राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी हो रही है और मार्च के दूसरे हफ्ते में आचार संहिता लागू होने की संभावना जताई जा रही है। क्या है पूरा चुनावी गणित, कितने मतदाता करेंगे मतदान और ओबीसी आरक्षण पर क्या है ताजा स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा नेहरा। राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन आज पंचायत चुनाव के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर रहा है। इसी अंतिम सूची के आधार पर तय होगा कि इस बार प्रदेश में सरपंच और पंच के चुनाव में कुल कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके मतदाताओं को भी इस सूची में शामिल किया गया है। यानी बड़ी संख्या में युवा वोटर इस बार गांव की सरकार चुनने में भाग लेंगे। चुनावी संरचना पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रदेश में इस बार 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे, जिसमें 1403 जिला परिषद वार्डों में और 457 पंचायत समितियों में और कुल मिलाकर 1,30,282 ग्राम पंचायत वार्डों में। ये चुनाव ग्रामीण लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया माने जाते हैं। यहाँ सीधे तौर पर गांव की सरकार चुनी जाती है। समय सीमा और आचार संहिता की बात करें तो कोर्ट के निर्देशानुसार 15 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 29 जनवरी को जारी हुआ था। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब 25 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित की जा रही है। सूत्रों के अनुसार सूची फाइनल होते ही चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है और संभावना है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लागू हो जाए। ओबीसी आरक्षण पर सस्पेंस है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए राज्य प्रतिनिधित्व ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन अब तक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना रिपोर्ट के चुनाव होंगे या फिर आरक्षण के मुद्दे पर फिर से कोई कानूनी अड़चन आ सकती है। फिलहाल प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है। गांव की सरकार चुनने की तैयारियां अंतिम दौरों में है। अब सबकी नजरें चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और ओबीसी आरक्षण पर आयोग की रिपोर्ट पर टिकी है। आप क्या सोचते हैं? पंचायत चुनाव समय पर होंगे या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।